देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, WHO में आपके फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स आते हैं। इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग के बारे में बात की थी, वो भी 1951 में इन्होंने इनिशिएट किया था फैमिली प्लानिंग। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, ये मतलब उन्होंने वो किया था। ठीक है, कह रहा एमनियोसेंटेसिस पे स्टैचुरी बैन हो गया था फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता था टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीनेज ऑफ फीमेल फिटिसाइड चाइल्ड मैसेज चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जिसको मतलब फीमेल है कि नहीं उसको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करवाया जाता था और फिर उसको मतलब मार दिया जाता था। सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ से निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, उसके बाद एनालाइज करते हैं उस फीटल सेल को एंड डिज़ोल्व सब्सटेंस को। ये टेस्ट हमें डाउन सिंड्रोम जैसे जो जेनेटिक से रिलेटेड होगा उसको वो टेस्ट देगा, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, वहीं पे सहेली जो था वो बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ में उसको मतलब इन्वेंट किया गया था। फिर क्या कह रहा है कि 1900 में 2 मिलियन थे, वर्ल्ड की बात कर रहा है कि 1900 में आपके 2 मिलियन पीपल थे और वहीं पे 2000 में आपके होते होते 6 मिलियन हो गए, बिलियन हो गए। उसके बाद फिर 2011 में 7.2 बिलियन हो गए। वहीं इंडिया में जब इंडिपेंडेंस डे चल रहा था 350 मिलियन थे और जब 2000 में 1 बिलियन हो गए थे और वहीं पे मई 2011 में 1.2 बिलियन हो गए थे। RCH प्रोग्राम कह रहा है दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। मतलब जो RCH प्रोग्राम इन्वेंट किया गया था वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कुछ ही हद तक बस कम करा पाया, ज़्यादा नहीं वो करा पाया था। ठीक है, 2011 सेंसस में लेस देन 2% पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ था। कितना? लेस देन 2% रेट पॉपुलेशन था। ठीक है, लगभग कितना मतलब एक ईयर में ऐसे था। फीमेल की जो मैरिजेबल ईयर है वो 18 ईयर है, वहीं पे मेल की जो है वो 21 ईयर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वो था कि मोटिवेट करना, स्मॉलर फैमिलीज़ रखें वो लोग। स्लोगन हम दो हमारे दो इन्वेंट किया गया था। और ये कि दूसरा ये कि यंग अर्बन में जो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एडॉप्ट कर लें एक चाइल्ड को, 1 चाइल्ड नॉर्म आया फिर बीच में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत कम होने लगा। ठीक है, उसके बाद इसके बाद नेचुरल मेथड आया। नेचुरल मेथड में क्या होता था कि अवॉइड किया जाता था चांसेस ऑफ ओवम और स्पर्म की मीटिंग। पीरियोडिक एब्सेंसेस में क्या होता था कि 3 डेज बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन आपकी क्या नाम है कोई भी सेक्स नहीं होता था। ठीक है, तो पीरियोडिक एब्सेंसेस में एब्सटिनेंस में कपल्स जो होते वो अवॉइड करते थे लगभग 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में। ठीक है, वहीं पे विथड्रॉयल या कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं इसी को। ठीक है, निरोध मेल कॉन्डम है और ये कवर करता है किसको? पेनिस को। और लैक्टेशनल एमेनोरेजिया जो था ये आपके इसमें ये सिर्फ 6 मंथ के लिए इफेक्टिव था। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट नील, मतलब कह रहा है एज लॉन्ग एज अ मदर, जब तक मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तब तक चांस ऑफ कंसेप्शन जो होता है वो नील रहता है। अब जैसे कह रहा है इसमें कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं किया गया है तो इनके भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नील, मतलब पूरी तरीके से वो नील ही रहेंगे। चांस ऑफ फेलियर लेकिन बहुत हाई होता है इन नेचुरल मेथड में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बैरियर मेथड, जहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम फिजिकल मीटिंग को प्रिवेंट किया जाता है, जहाँ पे हम लोग कॉन्डम्स यूज़ करते हैं। मेड अप ऑफ थिन रबर्स एंड लैटेक्स शीथ, मेड होता है थिन रबर्स और लैटेक्स शीट से, जो जस्ट बिफोर क्वाइटस लगाया जाता है और ये कवर करवाता है पेनिस को। वहीं पे आपका जो कॉन्डम फॉर फीमेल होता है वो कवर करवाता है वेजाइना और सर्विक्स के लिए। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ कॉन्डम इंक्रीज़ हुआ है और वो प्रोटेक्ट करता है आपकी STI को और एड्स को। ठीक है, और ये डिस्पोजेबल होता है, सेल्फ इंसर्टेड होता है और ये प्राइवेसी मेंटेन रखता है
और कह रहा है जो कॉन्डम है सिर्फ यही एसटीडी को प्रिवेंट कर पाता है। डायफ्रागम और सर्वाइकल कैप और वॉल्ट भी होते हैं जो कवर करता है सर्विक्स को इन फीमेल्स। ये रीयूजेबल होता है। यहाँ पे स्पर्मिसाइडल जेली क्रीम्स और जेलीज एंड फोम्स यूज़ किया जाता है ताकि उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी जो हो इंक्रीज़ हो पाए। उसके बाद हम लोग आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूज़ करते हैं और ये इंसर्ट होते हैं बाय द डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट या नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना, यूट्रस में थ्रू द वेजाइना। इसमें नॉन मेडिकेटेड होता है जो कि लिप पे लूप होता है। कॉपर प्लस रिलीजिंग आईयूडी होता है जो कॉपर टी और कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या होते हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, ठीक है। और आईयूडी जो होता है वो इंक्रीज़ करता है फैगोसाइटिस किसका, स्पर्म और स्पर्म का, कहाँ पे, यूट्रस में। फैगोसाइटिस मतलब उसको खाता है स्पर्म को। और वहीं पे कॉपर प्लस आयरन जो होता है वो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को वो कम करता है। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडी है वो मेक करता है यूट्रस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन को अनसूटेबल बनाता है एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है टू स्पर्म। और आईयूडी इसलिए यूज़ किया जाता है जिसको डिले करनी रहती है प्रेगनेंसीज वगैरह या स्पेस करनी रहती है चिल्ड्रंस के बीच में, तो यूज़ किया जाता है। मोस्ट वाइडली जो एक्सेप्टेड मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन में इंडिया का ये आईयूडी होता है। नॉर प्लांट जो होता है वो क्या होता है, ए बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट हैविंग 6 स्मॉल प्लास्टिक सिलेंडर्स विथ 5 years लॉन्ग इफेक्टिव पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और स्मॉल डोसेस लिया जाता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 days। 21 days के लिए उसको हमेशा लेना पड़ता है, स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 day ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। कह रहे विद इन द फर्स्ट 5 day ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल वहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है। कह रहे आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, जब गैप मतलब 7 दिन का गैप लेके फिर से वही रिपीट किया जाता है उस सेम पैटर्न में अगर उसको फीमेल को ज़रूरत है तो। पिल्स जो होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव और उनकी लेसर साइड इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। और ओरल जो होता है वो इनहिबिट करता है किसको, ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को, और अल्टर करता है किसको, सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर करता है, ठीक है। और ब्लॉक करता है किसको, इस देखो ब्लॉक यहाँ पे क्या होता है कि ब्लॉक कर देता है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को यूट्रस में, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट से वो बचा लेता है। सहेली जो होता है वो नॉन स्टेरॉइडल होता है, वंस इन अ वीक उसको लिया जाता है एंड कोई भी लगभग साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है यहाँ पे। इम्प्लांट्स जो होते हैं ये मोड ऑफ एक्शन ये सिमिलर ही होते हैं पिल्स की तरह, क्या जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो सिमिलर होता है पिल्स की तरह। इफेक्टिव होते हैं ज़्यादा लॉन्गर, मतलब ये इफेक्टिव होते हैं। वहीं पे आईयूडी जो होता है वो 72 आवर्स के लिए इफेक्टिव होता है। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होता है जहाँ पे यूज़ किया जाता है अवॉइड करने के लिए पॉसिबल प्रेगनेंसीज ड्यू टू रेप एंड और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। वहीं पे स्टेरिलाइजेशन मेथड में आपका टर्मिनल मेथड होता है। ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कौन होता है, आईयूडी होता है और इम्प्लांट होता है। देखो वैसेक्टोमी में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव किया जाता है और टाइट किया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसीजन, कहाँ पे, स्क्रोटम में वो टाइट कर दिया जाता है। वहीं पे फेलोपियन ट्यूब में वो रिमूव करता है एंड टाइट करता है टू एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना, मतलब एब्डोमेन या तो वेजाइना में उसको टाइट किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इफ़ देर इज़ एबनॉर्मल डिसीज़ द टर्मिनेशन इज़ डन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर एबनॉर्मल डिसीज़ है तो हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में टर्मिनेशन कर सकते हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। कह रहा है जो MTP है अमेंडमेंट एक्ट है वो 2017 में इन्वेंट हुआ। 2000 कब आया था, 2017 में आया था, ये टेस्ट में आया था। फर्स्ट 12 वीक में 1 रजिस्टर्ड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे मोर देन 12 वीक या तो लेस देन 24 वीक में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये कह रहा है MTP हम लोग तभी करा सकते हैं, 2 पॉसिबल रीजंस होनी चाहिए, या तो माँ में कोई गड़बड़ी हो या तो बच्चे में कोई गड़बड़ी हो। इंटेंशनल उसके बाद कह रहा है यहाँ पे हाईली इफेक्टिव होता है एंड रिवर्सिबिलिटी स्पोर, किसकी आप ये बात कर रहे हैं, जो स्टेरिलाइजेशन हमने की वो हाईली इफेक्टिव होता है लेकिन रिवर्सिबिलिटी इसका पोर होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम मतलब हर रेगुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नहीं, मतलब वो नहीं है।
इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन बोलते हैं बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। मतलब जब तक पूरी तरीके से बच्चा डेवलप नहीं हो जाता उसके पहले की जो टर्म्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज किया था MTP को कब, 1971 में, और वहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाया गया टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। जो मिसयूज़ होता था वहाँ पे स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाया गया। सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन बहुत रिस्कियर होता है। मेजॉरिटी में जो MTPs होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, और जो कि बहुत ही अनसेफ होता है एंड वो फटाल भी हो सकता है। 45 से 50 मिलियन MTP एक ईयर में होता है, जिसमें से सिर्फ 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। उसके बाद आपका है STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसी को वेनरल डिसीज VD कहते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी बोलते हैं यहाँ पे। हेपेटाइटिस B और HIV जो होते हैं ये आपके फ्लूइड के माध्यम से वो कहीं ना कहीं मतलब वो फैलते हैं। कह रहा है हेपेटाइटिस B और जेनेटिकल हर्पीस और HIV को छोड़ के, HHH को छोड़ के बाकी सारे डिसीज़ क्या होते हैं, क्योरेबल होते हैं। लेटर टाइम में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हो सकता है जिसे PID कहते हैं। एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो सकता है। लगभग 15 से 24 ईयर के बीच में ये सारी चीज़ें, ये डिसीज़ फैल सकती हैं। ठीक है, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होती है, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनेटिकल रीजन। STI में मेजर थ्रेट क्या होता है, STI मेजर थ्रेट होता है हेल्दी सोसाइटीज़ के लिए। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स या इनफर्टिलिटी क्लिनिक कह रहा है कुड हेल्प इन डायग्नोज एंड करेक्टेड ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड एनेबल दिस कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। मतलब ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होता है ये लोग इसको मतलब डायग्नोज करते हैं और करेक्ट करते हैं इस ट्रीटमेंट को, और अगर मान लो ये करेक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में, तब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ART पे जाते हैं। देखो ART जो होता है वो इन वीवो और इन विट्रो होता है। इन विट्रो में हम लोग आउटसाइड बाहर लेके आते हैं जहाँ पे एम्ब्रॉयो वगैरह जनरेट करते हैं, एम्ब्रॉयो का ट्रांसफ़र होता है, इसमें जिफ्ट होता है, इसमें IUT होता है। ठीक है, और इन वीवो में आपके गिफ्ट होते हैं और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। गिफ्ट में क्या होता है, आपके जो गैमेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कंसीव नहीं कर पाता उनके उसमें फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। वहीं पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पंज इंजेक्शन जो होता है, यहाँ पे स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, कहाँ पे, ओवम में, और यहाँ पे कह रहा है 1 स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू वोम, सिर्फ 1 ही स्पर्म ट्रांसफ़र किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ये नॉट इन वीवो, ये इन वीवो का नहीं है, ये या तो वेजाइना में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही करा जाते हैं या तो यूट्रस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कह रहा है कौन सा है, विच आर्ट इन्वॉल्व इन वीवो फर्टिलाइजेशन विल बी मोस्ट सुइटेबल फॉर कपल वेयर मेल पार्टनर सफ़र फ्रॉम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो वो होता है IUI। क्या होता है IUI, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इनफर्टिलिटी केसेस, जिसका इनफर्टिलिटी केसेस में जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हस्बैंड जो होता है वो कैपेबल नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हेल्दी डोनर्स होते हैं उनसे वो लेते हैं और उनके यूट्राइन मतलब फीमेल के यूट्रस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसी को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ऑल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड, ये बहुत ही क्या नाम है उसमें होते हैं। प्राइमरी स्टेप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या होगा, देखो, काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड STI एंड इंक्लूडिंग एड्स, ये सारे क्या है, प्राइमरी स्टेप्स हैं। ठीक है, कह रहे टोटल टैबलेट टू प्रिवेंट मेल कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग LH और FSH का यूज़ करते हैं। याद रखते हैं, यहाँ पे मेल पूछा है। 11 जुलाई में आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। कह रहे जब हम लोग को एम्ब्रॉयो को ट्रांसफ़र कराना होता है तो हम, और फीमेल कंसीव नहीं कर पाती तो हम किसका यूज़ करते हैं, जिफ्ट का और IUT का। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इन विट्रो में एम्ब्रॉयो का यूज़ करते हैं, इन वीवो में आपका गैमेट का यूज़ होता है।
इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्सुअल कोहिबिशन, उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। जब तक 2 साल तक अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं।